नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इसकी वजह ये है कि मेरा चैनल हैक हो गया है। असल में वो हैक भी नहीं हुआ है, उसकी ओनरशिप किसी के पास चली गई है। अब पता नहीं किसकी गलती है। लेकिन दोस्तों मैंने इस वीडियो को बनाने के बारे में इसलिए फ़ैसला किया क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से स्क्रीन पर नहीं आना चाहती थी। फिर भी मुद्दा ऐसा है, माहौल ऐसा है कि इसमें बात किए बिना, अपनी स्टैंड क्लियर किए बिना रहा नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको मालूम है कि पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानी एक्टर्स फिर से चर्चा में आ गए हैं। आप जानते हैं कि एक अबीर गुलाल नाम की फ़िल्म है जो कि भारत में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब उसकी रिलीज़ पर रोक लग गई है। राज ठाकरे की पार्टी ने तो पहले ही अपने तौर पर उसे रिलीज़ होने से रोक दिया था, जैसा कि वो हर पाकिस्तानी एक्टर की फ़िल्म के लिए करते हैं। लेकिन अब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी इसकी रिलीज़ पर रोक लगा दी है। साथ ही लोग पाकिस्तानी एक्टर्स और वहाँ के टैलेंट के लिए भारतीय फिल्मोद्योग के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने की मांग कर रहे हैं। इस फिल्म अबीर गुलाल के रिलीज़ पर ही रोक नहीं लगी है, बल्कि इसके गाने जो 14 अप्रैल से यूट्यूब पर रिलीज़ हुए थे प्रमोशन के लिए, उन पर भी रोक लगा दी गई है। यानी उन्हें यूट्यूब से हटा लिया गया है क्योंकि लोग बहुत गुस्सा उस पर जाहिर कर रहे थे। वो दो गाने थे, रंग रसिया और इश्क खुदाया। इसके अलावा पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 की शूटिंग भी रोक दी गई है, जिसमें दलजीत दोसांझ के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर लीड रोल में है। हालांकि कुछ ही वक्त पहले दलजीत ने इंस्टाग्राम पर अपडेट किया था कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई है, लेकिन अब अपडेट किया है कि इसकी शूटिंग को रोक दिया गया है और वो चाहते हैं कि इसकी हीरोइन को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस फिल्म को भारत में तो रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि ये जन भावनाओं के विरुद्ध है। हानिया आमिर का तो बहुत अरसे से सपना था कि वो बॉलीवुड फिल्मों की हीरोइन बने। वो अक्सर इसके गानों पर परफॉर्म करती रहती थी। भारत के जो रैपर हैं बादशाह से, उनसे भी उनकी दोस्ती हो गई थी बहुत अच्छी। लेकिन उनका सपना बॉलीवुड हीरोइन का जो था वो अब टूट गया है क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है। फिल्म अबीर गुलाल के साथ पाकिस्तान के स्टार फवाद खान करीब 9 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करने वाले थे, लेकिन वो फिल्म शुरू से ही विवादों में घिरी हुई थी और अब तो उस पर पूरी तरह रोक लग गई है। इससे पहले फवाद खान की फिल्म द लीजन ऑफ मौला जट भी 2022 में रिलीज़ होने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे भारत में रिलीज़ होने से रोक दिया गया था। उससे पहले फवाद खान करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में नजर आए थे, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की बसरन घाटी में, जो कि पहलगाम में है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, उसमें 22 अप्रैल को मंगलवार को आतंकवादी हमला हुआ और इसमें करीब 26 लोग मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर टूरिस्ट थे। इससे पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का उबाल आ गया और उसका असर फिल्मों पर तो पड़ना ही था। इसी दौरान ब्यूटी क्वीन रह चुकी बॉलीवुड की 2 हीरोइंस ने, यानी पूर्व हीरोइंस ने, इस पर अपने बयान दिए हैं जिस पर लोग काफ़ी नाराज़ हैं, जिसमें हैं सुष्मिता सेन और दिया मिर्ज़ा। सुष्मिता सेन जो कि मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं और वो पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि कला की कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, यानी कला की कोई सरहदें, सीमाएं नहीं होनी चाहिए। और ये बयान वो दे रही हैं जो कि खुद डिफेंस के, यानी एयरफोर्स के विंग कमांडर की बेटी हैं, ऐसे परिवार से आती हैं। और दिया मिर्ज़ा भी मिस एशिया पैसिफिक रह चुकी हैं, जिन्होंने दुनिया में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और उन्होंने कहा है कि फवाद खान वापस आ रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। वो उसे वेलकम कर रही थी और वो कह रही थी कि कला के साथ नफ़रत को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। अब इस पर जब लोगों ने उन्हें ट्रोल किया तो दिया मिर्ज़ा ने अपना गुस्सा जताया है कि ये बयान उन्होंने पहलगाम की आतंकवादी घटना से पहले दिया था। लेकिन क्या दिया मिर्ज़ा से ये नहीं कहा जाना चाहिए कि आपने ये बयान ज़रूर पहलगाम की आतंकवादी घटना से पहले दिया हो सकता है, लेकिन आपने पुलवामा के बाद दिया था जो कि 14 फरवरी 2019 में हुआ था, या आपने 18 सितंबर 2016 के जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हुए आतंकवादी हमले के बाद दिया था। यानी आप पुलवामा और उरी के आतंकवादी घटनाओं को, हमलों को भूल गई। आपको अभी पहलगाम कुछ दिनों तक याद रहेगा, इसके बाद फिर आप पाकिस्तान से दोस्ती के और नफ़रत को भुलाने की बातें करना शुरू कर देंगी, बयान देना शुरू कर देंगी। क्या आपकी याददाश्त इतनी कमज़ोर है? दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बॉलीवुड के जो कलाकार हैं या फिल्म मेकर्स हैं, या पाकिस्तान से दोस्ती की बात करते हैं और कहते हैं कि कला में सरहदें नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? कि भारत पर होने वाले हमलों से ये लोग अछूते हैं?
क्या भारत में जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जिसमें निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं, हमारे भारत के जवान अफसर शहीद होते हैं, क्या उनसे अलग हैं? क्या इनकी भावनाएं उनसे अलग हैं? ये दोहरा रवैया है दोस्तों। पंजाबी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे अवतार सिंह पाश, सिख कवि थे और वो आतंकवाद के खिलाफ थे। उनकी एक कविता थी, बहुत फेमस कविता थी, बीच का रास्ता नहीं होता। तो इन बॉलीवुड वालों को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि बीच का रास्ता नहीं होता, आपको एक पक्ष तो लेना पड़ेगा। पाकिस्तान का मशहूर अखबार है जंग और भारत का मशहूर न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर एक मशहूर कंसर्ट किया था अमन की आशा 2010 में, और उसमें भारत और पाकिस्तान के कलाकारों ने मिलकर परफॉर्म किया था और काफ़ी ऐसा माहौल बना था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे कला और संस्कृति के माध्यम से। लेकिन अमन की आशा रखी रह गई और उसके बाद मिला हमें 2016 में उरी का हमला। तो दोस्तों, हर अमन की आशा की कोशिश के बाद, अमन की कोशिश के बाद हमें पाकिस्तान से एक और हमला मिलता है, चाहे वो 26/11 का टेरर अटैक हो या उरी हो या पुलवामा हो या अब पहलगाम या उससे बहुत पहले करगिल रहा हो। मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहूँगी कि पाकिस्तान का जो फिल्मोद्योग है वो भारत की फिल्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि वहाँ बहुत कम फिल्में बनती हैं, साल में करीब 15 से 20 फिल्में ही बनती हैं और रिलीज़ होती हैं, जबकि वहाँ का जो फिल्म बिजनेस है 82% भारत की फिल्मों के आधार पर चलता है, यानी बॉलीवुड की फिल्मों से चलता है। खुद पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि उनका फिल्मोद्योग भारत की फिल्मों के रहमो करम पर चलता है। आपको अगर सिनेमा हॉल की संख्या की बात बताऊं तो वहाँ करीब 150 से 170 तक सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस हैं और भारत में 3700 मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल्स हैं। और वहाँ के कलाकारों की बात करें तो वो भारतीय फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए मरे जाते हैं। इन पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में खींच कर लाता है यहाँ का पैसा और फेम। फवाद खान को ही देख लीजिए, उसे वहाँ टीवी शो के लिए 15 से 20 लाख रुपए मिलते हैं और एक फिल्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़, और भारत में उसे एक फिल्म के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो ये वजह है कि वहाँ के कलाकार भारत में आके काम करना चाहते हैं। जैसे कि 2017 में माहिरा खान ने, पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने शाहरुख खान के साथ रईस फिल्म में काम किया था, जिसका डायरेक्शन राहुल ढोलकिया ने किया था। तो जब माहिरा को वो फिल्म मिली थी और वो शूट करके गई थी, तब उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सबको बताया था कि शाहरुख खान के साथ मेरा काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था। 2017 का तो वो साल था जिसमें एक साथ 3 फिल्में एक ही साल में रिलीज़ हुई थी, ऐसी फिल्में जिनमें पाकिस्तान की हीरोइंस ने काम किया था लीड रोल्स में। उनमें पहली थी श्रीदेवी की फिल्म मॉम, जिसमें वहाँ की हीरोइन सजल अली ने काम किया था, और दूसरी फिल्म थी हिंदी मीडियम, जिसमें इरफान के साथ वहाँ की हीरोइन सबा कमर ने काम किया था। और दोस्तों, ये तीनों ही फिल्म उस साल जब रिलीज़ हुई तो उनकी हीरोइंस इन्हें प्रमोट करने भारत नहीं आ सकीं, इनके प्रमोशन का हिस्सा नहीं बन सकीं, बल्कि उनका जिक्र भी नहीं हुआ। अब भारत में वो कौन से बैनर्स, फिल्म मेकर्स या डायरेक्टर्स हैं जो पाकिस्तानी टैलेंट के दीवाने हैं? तो उनमें सबसे पहले नाम आता है करण जौहर का, दूसरा आता है यशराज फिल्म्स का, और तीसरा आता है फरहान अख्तर का, और उसके पहले आता है महेश भट्ट कैंप का। भट्ट कैंप में तो महेश भट्ट ने वहाँ के सिंगिंग स्टार आतिफ असलम को कई बार मौका दिया है। आतिफ असलम टैलेंटेड हैं और मशहूर भी हैं वहाँ पाकिस्तान में, लेकिन जब वो बॉलीवुड में आई तब उन्हें वो मशहूरियत मिली है जो आज वो एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का जो दोगलापन है उसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बल्कि उसके कई एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। भारत की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं जो पाकिस्तान में अब तक रिलीज़ नहीं हो सकी, क्योंकि पाकिस्तान ने उसे बैन कर रखा है, यानी इन फिल्मों की पाकिस्तान में रिलीज़ को बैन कर रखा है। उनमें सबसे पहले नाम आता है दंगल का। आमिर खान की दंगल में पाकिस्तान को एतराज़ इस बात पर था कि उसमें पाकिस्तान का झंडा दिखाया गया है और राष्ट्रगान भी सुनाया गया है, और आमिर खान ने उन्हें कट करके फिल्म को वहाँ रिलीज़ करने से इनकार कर दिया था साफ। दूसरी फिल्म थी एक था टाइगर। इसमें पाकिस्तान सरकार को एतराज़ इस बात पर था कि उसमें रॉ एजेंट और आईएसआई एजेंट की लव स्टोरी बताई गई थी। इसके अलावा फिल्म थी रांझना, जो कि हिंदू मुस्लिम की लव स्टोरी थी, वो भी पाकिस्तान को गले नहीं उतरी। अगली फिल्म थी 2015 में आई फैंटम, जो 26/11 के आतंकवादी हमले की सच्ची घटना से इंस्पायर्ड थी। 2026 में आई नीरजा को भी पाकिस्तान ने अपने यहाँ रिलीज से रोक दिया था,
जो 1986 में कराची में भारतीय विमान के अपहरण की घटना पर बनी थी। उसमें पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकवाद को दिखाया गया था। 2016 में उड़ता पंजाब को भी पाकिस्तान ने रिलीज से अपने यहाँ रोक दिया था। उसमें पाकिस्तान की सरहद से भारत में नशे के व्यापार को दिखाया गया था। 2018 में अक्षय कुमार की पैडमैन को यह कह के पाकिस्तान ने अपने यहाँ रिलीज नहीं किया कि वो उनकी संस्कृति के खिलाफ है। उसमें महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स की जरूरत के मुद्दे को उठाया गया था। 2018 में आई राजी भी वहां बैन हुई थी, जो कि भारतीय रॉ एजेंट की सच्ची कहानी पर आधारित थी। तो ये है पाकिस्तान का दोगला रवैया, उसे सच्चाई हजम नहीं होती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। मुझे वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए और अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।